हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स अगस्त मंथ के, और बिल्कुल यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी से डेज एंड थीम के जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओ और आपको याद रहें। और इसी में हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का। आप लोगों ने कहा था कि मैम रिवीजन क्वेश्चंस भी रखें, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट और सराखों पर बिल्कुल यहाँ पर हम रिवीजन भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ट्रिक का यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में जाके। तो बने रहेगा कंप्लीट इस वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, सो यू कैन डाउनलोड द टेलीग्राम एंड ज्वाइन दी लॉजिक पाठशाला ग्रुप। सबसे पहले देखिए, शुरुआत में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें अगस्त याद रखना है कि हम अगस्त महीने को कैसे याद करेंगे, क्योंकि हम दिनांक यानी डेट्स को तो कर लेंगे हम लोग ट्रिक में, लेकिन अगस्त से कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि भाई जुलाई भी हो सकता है, बिल्कुल जून भी हो सकता है, सही बात है। तो अगस्त से देखो हम दो यहाँ पे शब्द ले सकते हैं। सबसे पहले अगस्त में आग, थोड़ा सा आग आ रहा है, तो जहाँ भी हम आग की अगर हम बात करेंगे तो हमारा अगस्त मंथ होगा। और आप सभी को पता है कि अगस्त में आता है आपका इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। तो इस दिन हमें फ्रीडम मिल गई थी, तो हम जो फ्रीडम है या फ्री शब्द है ना, फ्रीडम हो गया, फ्री शब्द हो गया, इसको भी रिलेट करेंगे तो आपको याद होगा कि अगस्त मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो वर्ड मैंने आपको बता दिए, आग या फिर फ्रीडम। तो जहाँ भी ये शब्द आएंगे वही आपका समझ जाइएगा अगस्त महीने की बात हो रही है। चलिए, सबसे पहला होता है 1 अगस्त, जिस दिन मनाते हैं मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। भाई आपको पता है कि जो महिलाएं हैं मुस्लिम्स में, उनको इतने ज़्यादा राइट्स नहीं थे, बट काफ़ी ज़्यादा अब अगर हम देखें तो काफ़ी उनके पास राइट्स हैं, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अब देखो हम इसे याद कैसे करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान तरीका बताऊँगी याद करने का। देखो, पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि देखो पहले इतना ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती थी मुस्लिम महिलाओं को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को एक फ्रीडम दी गई है। अगर आप 3 तलाक की बात भी करें तो 3 तलाक जब से एंड हुआ है उसके बाद भी आप कह सकते हो कि जो फ्रीडम है वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा। देखो फ्रीडम आ गया यहाँ पे शब्द, 3 तलाक के बाद फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई है, तो फ्रीडम से हमें समझ आ जाएगा अगस्त महीने की बात हो रही है। और पहली बार और पहली से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अगस्त हो जाएगा। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। चलिए, इसके बाद एक और दिन आता है 1 अगस्त को ही नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। ये दिन कमेमोरेट करता है इन द ऑनर ऑफ बॉबी मैथ्यूज और जोश मेडिगन। देखो इनकी याद में ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 1 अगस्त 2015 को सक्सेसफुली स्केल किया, चढ़ाई करी थी 46 पीक ऑफ एडिरोंडेक माउंटेन्स की, और इसी की याद में नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे जो है हर साल मनाया जाता है। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए याद करने का तरीका है। देखो जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, मतलब उनके दिल में एक आग सी होती है। किस चीज़ की आग होती है? माउंटेन पर चढ़ने की। चढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ उनको माइंड में रहता है कि वो अपना पहला नाम लेके आए, कि पहली बार उन्होंने काम किया होता है ना। माउंटेनियर्स तो देखिए बहुत होते हैं, लेकिन हम किसका नाम ज़्यादा याद रखते हैं? किसी ने अगर पहली बार उस चीज़ को फतेह किया हो तो पहली बार का नाम सभी को याद रहता है। इसलिए माउंटेनियर्स के दिल में आग होती है कि हम चढ़ें और पहले नंबर पे अपना नाम लेके आए। तो आग से बन जाएगा अगस्त और पहले नंबर से बन जाएगा आपका 1 अगस्त को दिन मनाते हैं। इसके बाद देखिए 1 to 7 अगस्त, ये एक सप्ताह है, अगस्त का पहला सप्ताह, जिस दिन होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, यानी विश्व स्तनपान सप्ताह के तौर पर इसको मनाया जाता है। और इसकी थीम देख लीजिए, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है थीम, तो थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम को ध्यान रखना है। और सबसे पहली बार इसको शुरू किया गया था 1992 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पहले सप्ताह में इसको मनाते हैं। अगला दिन देखिए कौन सा है, 6 अगस्त, जिस दिन सेलिब्रेट होता है हिरोशिमा डे। वैसे ये सभी को याद होना चाहिए हिरोशिमा डे, और आपको हिरोशिमा के साथ साथ याद रखना है नागासाकी और हिरोशिमा देखिए जापान के 2 शहर हैं जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था यूएसए के द्वारा, और 1945 यानी वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और जापान में उस टाइम बहुत सारी जिंदगियाँ, मतलब बहुत सारी जो लाइफ है वो लॉस्ट हुई थी, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। तो ये दोनों दिनों को हम साथ में यहाँ कवर अप करेंगे। देखिए
बॉम्ब गिराया गया था। बॉम्ब का नाम भी ध्यान रखो, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था वो लिटिल बॉय था और जो नागासाकी पे गिराया गया था वो फैट मैन था। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉम्ब का नेम भी पूछ लेते हैं। सो बॉम्ब गिराना हीरो गिरदी वाली बात थोड़ी ना होती है कि आपने किसी कंट्री पे बॉम्ब गिरा दिया तो आप बहुत हीरो गिर्दी वाला काम कर रहे हो। नहीं, हीरो से हिरोशिमा हो जाएगा। ये छी माने ये बेकार काम है, बहुत ज़्यादा घटिया काम है। तो छी से क्या हो जाएगा 6, यानी 6 अगस्त रिलेट करा। जब बॉम्ब गिरता है तो आपको पता है कि चारों तरफ ना तबाही हो जाती है, और हम इसको रिलेट करेंगे आग से, क्योंकि आग भी तो लगती है ना। तो आग का मतलब हो गया हम अगस्त महीने की बात कर रहे हैं। और फिर यूएसए वालों को सुकून नहीं मिला तो उन्होंने 3 दिन बाद फिर और बॉम्ब गिरा दिया, यानी 3 दिन के बाद मतलब 9 अगस्त को आपका नागासाकी डे होता है। तो ये दोनों दिन हमें साथ में ही कवर करने हैं। हिरोशिमा डे 6 अगस्त, बॉम्ब का नेम है लिटिल बॉय। 9 अगस्त को नागासाकी डे, बॉम्ब का नेम है फैट मैन, ठीक है। इसके बाद 7 अगस्त को आता है आपका नेशनल हैंडलूम डे, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। पहले जो हथकरघा दिवस इनॉग्रेट किया था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2015 में किया था। जितने भी वीवर्स हैं, बुनकर्स हैं, जो वो अपना हैंडमेड सामान बनाते हैं, हाँ मतलब अपने हाथों से द्वारा जो चीज़ें बनाते हैं, उनके काम को प्रमोट करने के लिए, सैल्यूट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब याद करने के तरीका देखो, हाथ से काम कर रहे हैं ना, हाथ करगा में क्या होता है, हाथ से ही काम किया जाता है, मशीनें तो नहीं काम करती। तो हाथ से काम करने वाले लोग आपस में ना एक साथ बैठ के काम करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी आप छोटी सी जगह पे जाओ, कहीं भी हथकरघा मिलेंगे ना, वो एक साथ बैठे हुए काम कर रहे होंगे। तो एक साथ से हो जाएगा साथ, ठीक है, क्योंकि वो अपने काम के लिए फ्री होते हैं। अब जब आप मशीनों से काम करते हो तो आप मशीनों पे डिपेंड रहते हो, मशीनों पे निर्भर हो जाते हो। लेकिन जो हाथ से काम करते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और वो आराम से एक साथ बैठकर काम करते हैं। तो फ्री से आपका क्या हो जाएगा, आपका हाँ फ्री से समझ जाएंगे हम, जो फ्रीडम वाला हमने फ्री रिलेट किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से देखो, हमें 2 ही ट्रिक ऑलवेज लेके चलनी है, या तो आपका फ्रीडम ले लो, फ्री ले लो, या फिर आग ले लो, ठीक है। इसके बाद 8 अगस्त को होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1942 का वो दिन था जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, देखो इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त में हुई थी ना ये, तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, भारत छोड़ो मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? फ्रीडम चाहिए थी ना, तो फ्रीडम से समझ जाओगे। अगस्त का तो महीना है, लेकिन डेट कैसे याद करेंगे? अब भारत वालों को फ्रीडम आज के आज ही चाहिए थी। जब उस टाइम का माहौल चल रहा था, उन्हें चाहिए था कि अभी हमें फ्रीडम चाहिए, आज ही हमें फ्रीडम चाहिए, आप हमारा देश छोड़ के चले जाओ। ऐसा तो नहीं था ना कि हाँ आप 1 साल राज करो फिर जाना, नहीं, आज के आज फ्रीडम चाहिए। तो आज से हमारा बन जाएगा 8, यानी 8 अगस्त को आपका होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त नागासाकी डे, बॉम्ब का नेम है फैट मैन। हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, तो ये दिन मनाते हैं 9 अगस्त को, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए, जो स्वदेशी लोग हैं ना, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में, उनको उनके जो मानव अधिकार हैं उनको संरक्षित, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए दिन मनाया जाता है। याद हमें ऐसे करना है, देखिए स्वदेशी लोग जो होते हैं, हमें स्वदेशी लोग यानी इंडिजीनियस पीपल को ही हमें बस एक शब्द पकड़ लेना है। देखो, अगर स्वदेशी का मतलब है अपने देश ना, तो अपने अपने देश में तो सब लोग फ्री होते हैं ना, कोई नो नहीं कह सकता वहाँ पे ना आप लोगों को कि नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते हो, है ना, ऐसे करेंगे। तो स्वदेशी लोग फ्री होते हैं अपनी अपनी कंट्री में, और कोई नो नहीं कहता उनको। नो से हो जाएगा आपका 9 अगस्त। फ्री से हमें अगस्त समझ में आ जाएगा कि हम 9 अगस्त की बात कर रहे हैं। इसके बाद है 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और ये दिन एक ऑनर है क्योंकि इस दिन रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय दी सर रुडोल्फ डीजल के द्वारा, जो हुर्रेन मतलब उन्होंने एक इंजन चलाया था विद द पीनट ऑयल से, और कब 1893 में। सो बायोफ्यूल हम याद ऐसे करना है, देखो बस बहुत हुआ है ना, 10 से हम लोग क्या लेंगे, बस बहुत हुआ। बायोफ्यूल यूज़ करो यार, क्या पेट्रोल डीजल में यूज़ कर करके उनमें आग लगाए जा रहे हो, है ना। पेट्रोल डीजल से भाई देखो आपका एनवायरनमेंट भी बहुत पोल्यूटेड होता है, क्यों पेट्रोल डीजल में आग लगाए जा रही हो, बस अब बहुत हुआ, बायोफ्यूल का यूज़ करो। तो आग से अगस्त हो गया, बस से 10 हो गया, और बायोफ्यूल हमें रिलेट हो जाएगा।
वर्ल्ड लायन डे भी 10 अगस्त को मनाते हैं भाई। विश्व शेर दिवस जिसे हम कहेंगे, वो भी 10 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। तो भाई शेर को अगर फ्री छोड़ दिया, भाई आप मान लो कोई लायन है, अगर आप उसे फ्री छोड़ दोगे ना तो 10 लोगों को भी वो एकदम पटक देगा, है ना। ताकत होती है भाई लायन में, अब तुम कैसे सामना कर सकते हो। तो लायन को फ्री छोड़ दिया। देखो फ्री से हमें पता चल गया कि हम अगस्त महीने की बात कर रहे हैं। अब डेट को रिलेट करना है तो वो 10 लोगों को पटक देता है एकदम। तो 10 से हमें याद हो जाएगा 10 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड लायन डे। इसके बाद 12 अगस्त को सेलिब्रेट होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो भाई देखो जो एक तरीके से गवर्नमेंट का ध्यान केंद्रित किया जाता है युवाओं के जो इश्यूज चल रही हैं और किस तरीके से हम युवा वर्ग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात कही जाती है इस दिन के तहत। और इसकी थीम देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लांटरी हेल्थ। ठीक है, अब याद करने का तरीका बिल्कुल याद करेंगे भाई। देखो यूथ है ना, यूथ को हम कहते हैं कि बार बार आ। हम लोग क्या कहते हैं यूथ को कि बार बार आ। तो बार बार आ से 12 तो हो गया। क्या कहते हैं हम यूथ को बार बार आने के लिए कि तू फ्री है अपने काम के लिए। मतलब यूथ एक ऐसा है ना जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत मतलब एक तरीके से माइंड उनका बहुत शार्प होता है। अगर आप उनको कोई भी काम दो वो अच्छे से कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। इसलिए हम यूथ को कह रहे हैं कि तू बार बार आ, तू फ्री है अपने काम करने के लिए। ओके, तो फ्री से हो जाएगा हमारा अगस्त महीना। ठीक है, 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। और ध्यान रखिएगा कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन है। ये आप लोगों से एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मतलब बन सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एलिफेंट को सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। तो देखिए एलिफेंट, मान लो एक एलिफेंट है ना, वो किसी बार में घुस गया, है ना, जो बार होते हैं। और जब वो बार में घुस गया तो भाई एलिफेंट उसे नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो तोड़फोड़ हो गई और वहाँ पे आग लग गई। जस्ट इमेजिन, तो हाथी बार में घुस गया तो बार से 12 हो गया और आग से आपका हो जाएगा अगस्त का महीना। 13 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। जो वामपंथी मतलब बाएं हाथ से लिखते हैं ना, ये दिन उनके लिए जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो लेफ्टीज़ होते हैं, बहुत लोग ने आपने देखा होगा कि पता नहीं ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि जो लेफ्टीज़ हैं उनको मतलब अलग ही नज़रों से देखते हैं, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। अब देखो लिखना है, अब चाहे वो आप राइट से लिख रहे हो, लेफ्ट से लिख रहे हो, डजेंट मैटर, लिखने से मतलब है ना। लेकिन जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनको लोग थोड़ा सा अलग नज़रों से देखते हैं, जबकि वो फ्री हैं, वो किसी भी हाथ से लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि तेरा क्या जाता है भाई, मैं किसी भी हाथ से लिखूं। तो 13 से 13 हो गया। फ्री हैं वो, किसी भी हाथ से लिखने में उनका मन था, उन्होंने स्टार्टिंग लेफ्ट से कर ली तो डजेंट मैटर। तो फ्री से हमारा अगस्त महीना हो जाएगा। बात किसकी कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंडर्स की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। 13 अगस्त को ही विश्व अंगदान यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे होता है। ध्यान रखिएगा इंडिया में भी ऑर्गन डोनेशन यानी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे भी होता है, वो है 7 नवंबर को। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड का कैसे याद करना। देखो अगर आप ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हो तो तेरा मेरा मत करो, है ना, कि तेरे को मैं नहीं दूंगा या उसे मैं नहीं दूंगा। तो तेरा मेरा मत करो, पूरे विश्व में फ्रीली आप कहीं भी डोनेट कर सकते हो किसी को। तो पूरे विश्व की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। 13 से 13 हो गया, फ्री से आप अगस्त महीना हो गया। नेक्स्ट इज 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और एक और होता है, देखो 19 अगस्त को हम दोनों को एक साथ याद करेंगे। 19 अगस्त को होता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसकी थीम हैशटैग रखी गई है द ह्यूमन रेस। इतना याद कर लो, दैट्स इनफ, इतना ही एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। अब दोनों को एक साथ याद करेंगे। देखो आप 19 साल के हो, है ना, मान लो आपने 19 साल की उम्र में ना मतलब ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। तो जब आप किसी अच्छा काम करते हो कम उम्र में, तो आपका जो फ़ोटो है वो न्यूज़पेपर में छपता है ना। तो फ़ोटो से फोटोग्राफी डे भी हो गया। और 19 साल की उम्र में आपने इतना अच्छा काम करा, क्योंकि उस टाइम आप फ्री हो थोड़े से ना, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों को रिलेट करेंगे 19 अगस्त से। इसके बाद आता है 20 अगस्त, जब मनाते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस। सो देखिए विश्व मच्छर दिवस आपका 20 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखो इसको हम एक और के साथ, मतलब मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। पहले 20 अगस्त को इंडियन
अक्षय ऊर्जा दिवस यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी होता है, और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस होता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। तो ये 3 को हम लोग रिलेट करेंगे 20 के साथ ही। देखो, मच्छर से शुरुआत करते हैं। सब मच्छर काटते समय ना मन करता है कि मच्छर को पीस के रख दो, है ना, गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा, तो पीस से हमारा बनेगा 20। क्यों हमें लगता है कि यार कितनी आग लगी रहती है इस मच्छर को कि हमेशा काटता ही रहता है, तो आग से हमें ये रिलेट हो जाएगा कि हम अगस्त महीने की बात कर रही हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जब इतने सारे मच्छर हैं तो हम क्या करते हैं, मोर्टीन लगाते हैं। तो अक्षय आया, अक्षय ने क्या करा, मोर्टीन लगा दिया, तो मोर्टीन से ऊर्जा निकली, और ऊर्जा से उसके क्या हुआ, हम सारे के सारे मच्छर मर गए। तो अक्षय और ऊर्जा से बन गया आपका अक्षय ऊर्जा दिवस। फिर क्या हुआ, जब इतने सारे मच्छर मरे तो थोड़ी सी हमें ना सैड सी फीलिंग हुई। फीलिंग को हिंदी में भावना कहते हैं, देखो, और सैड सी हुई, बट कोई बात नहीं भाई, मच्छर काट भी तो रहे थे ना। तो ये छोटी सी स्टोरी को हमें 3 दिन के साथ जो है वो आसानी से रिलेट करना है। इसके बाद देखिए आपका 21 अगस्त को होता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो देखिए 20 के बाद हम 21 पे आए हैं, तो 20 के बाद जब बच्चा 21 साल का हो जाता है ना, तो समझ उससे लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है और वो अपने डिसीजन फ्रीली सब कुछ ले सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप डिसीजन अपना फ्रीली ले सकते हो, लेकिन वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता। जब भी अगर मान लो उन्होंने कोई डिसीजन बताया, बड़ों ने मना करा कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो बच्चे को इतनी वो नहीं होती ना उस टाइम पे, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, तो वो सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सीनियर सिटीजन डे से हमें रिलेट करना है 21 अगस्त को। क्लियर। 22 अगस्त को होता है देखिए वर्ल्ड संस्कृत डे, विश्व संस्कृत दिवस। तो आजकल आपको पता है कि जो संस्कृत है ना, बहुत लोग ऐसा है ना संस्कृत को भूलते चले जा रहे हैं और जानते भी नहीं है संस्कृत लैंग्वेज को। तो भाई लोगों, ऐसे याद करो कि भाई लोगों, आजकल संस्कृत को कोई नहीं जानता, क्योंकि ना सारे लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं ना। तो 22 से आपको 22 बनाना है, और संस्कृत से हो गया संस्कृत दिवस। 23 अगस्त को होता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, ठीक है। सो व्यापार में देखो, व्यापार की हो रही है बात, हो रही है स्लेव की। 2 ही वर्ड को हम रिलेट करेंगे कि व्यापार में अगर दास से कुछ सुनाओ, मतलब दास को कुछ सुनाओगे, तो जो व्यापार में आपके काम करते हैं, हम उनको एक तरीके से, चलो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से हम उनको दास बोल रहे हैं, एज इट इज़ वो दास नहीं होते हैं, लेकिन फिर हम ऐसा ट्रिक को बनाएंगे कैसे, है ना। तो ट्रिक को देखो, यहाँ पे हमें बताना है कि अगर आप दास को सुनाओगे ना, तो वो तैस में आकर आग, मतलब उनके अंदर हो जाता है ना कि आपने देखो वो काम भी इतना करते हैं और तब भी आप उन्हें सुना रहे हो, तो उनके दिल में ना आग लग जाती है, वो तैस में आ जाते हैं। तैस मतलब गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। तो तैस से हो गया 23 और आग से हो जाएगा अगस्त। 26 अगस्त को होता है महिला समानता दिवस। तो वुमेन इक्वालिटी, भाई वुमेन की इक्वालिटी की हम बात करते हैं, ताकि फ्रीली वो अपने तरीके से जिए, अपने डिसीजन ले सकें। लेकिन समाज के मन में ना अभी भी कुछ पुरानी सोच छपी हुई है, तो 26 से 26 होगा, फ्रीली रहें। फ्रीली से हमारा अगस्त महीना हो गया, और वुमेन इक्वालिटी डे। 26 अगस्त को ही इंटरनेशनल डॉग डे होता है। तो ये हम याद दोनों को साथ में करेंगे कि पुरानी सोच है ना, पुरानी सोच छपी हुई होती है, चेंज नहीं हो रही अभी भी लोगों की। तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे किसी को एक तरीके से ना निशाना नहीं बना रही हूँ मैं किसी को भी, जस्ट फॉर ट्रिक, कि जैसे कुत्ते की तुमको कितना भी सीधा करो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना। लोगों की सोच भी ऐसी हो रही है आप आजकल, लेकिन लोग मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, बट इक्वालिटी की बात आती है तो वहाँ वही पुरानी सोच आ जाती है। तो इसलिए कुत्ते की बात आई है, तो 26 अगस्त को कुत्ते से हमें यानी डॉग से रिलेट करना है। 29 अगस्त को होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये होती है बर्थ एनिवर्सरी हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। और आपको पता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, उसका नाम भी अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब हमें इनको ऐसे याद करना है, देखो 29 से हमें बनाएंगे कि 29 लोगों में से देखो कि स्पोर्ट में कौन अच्छा है ना। 30 लोग खड़े हैं, तो हमने बोला कि चलो आप उन 30 लोगों में देखो कि सबसे अच्छा कौन है। आप फ्री हो चूज़ करने के लिए, जो सबसे अच्छा हो आप उसे चूज़ कर सकते हो, आप फ्री हो। तो फ्री से यानी अगस्त महीना 29 लोगों में 29 से हो गया 29। स्पोर्ट्स की बात आई है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ये 30 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। और 31 अगस्त को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, यानी अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये 2 आप लोग डायरेक्टली इसको याद करें। चलिए अब लोग हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन मैंने आपको बोला था कि मैं इस बार ज़रूर करवाऊंगी।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जापान का जो हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था, उस बम को नाम क्या दिया गया था? क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है डायरेक्ट। तो वो देखो, पहले छोटा बम गिराया था, फिर उन्हें यूएसए वालों को सुकून नहीं मिला तो उन्होंने फैट मतलब बड़ा बम गिरा दिया 9 तारीख को, है ना। तो छोटे बम से आपका क्या हो जाएगा? लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय जो है वो इस बॉम्ब का नाम है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में हर साल किसकी जयंती पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि किसकी जयंती होती है, तो मेजर ध्यानचंद की होती है। और कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को। 29 लोगों में देखो स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है, इस तरीके से हमें याद करना है। भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हुआ था वो कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? देखो हुआ 2015 में था और इनॉग्रेशन भी किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। लेकिन प्लेस आप लोगों से पूछा है, प्लेस कौन सा है? चेन्नई। तो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट भी मिलेंगे क्योंकि ऐसे तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और दिन कब था? देखो हैंडलूम में हमने क्या बोला था कि जो हाथों से काम करते हैं वो एक साथ बैठ के काम करते हैं, तो 7 से हो जाएगा 7 अगस्त। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2015 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। थीम बतानी है इंटरनेशनल यूथ डे की, तो थीम हमारी क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। इतना ध्यान रख लो। तो बी यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है इक्वालिटी डे। वुमेंस की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं देखो हम कि वुमेंस को फ्रीली रहने दो, है ना। लेकिन लोगों के मन में छपा हुआ है ना, तो छपा से हमने बनाया था 26, तो 26 अगस्त को होता है वुमेन इक्वालिटी डे। इसके बाद है वर्ल्ड वाटर वीक डे। देखो ये विश्व जल सप्ताह दिवस है। तो विश्व जल सप्ताह की बात करते हैं, ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 23 अगस्त से 27 अगस्त को ये आपका जो विश्व जल सप्ताह है बनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करते हैं, देखो इसकी थीम रही थी बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर इसकी थीम रही। तो ये आप एडिशनल फैक्ट में ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो अक्षय से आपको याद आया होगा ना, अक्षय ने मोर्टीन लगा दी थी मच्छरों को मारने के लिए कि बस बहुत हुआ, तो बस से 20 हो गया था। तो 20 अगस्त को आपका होता है अक्षय ऊर्जा दिवस। इसके बाद है मॉस्किटो डे। तो मच्छर वाला भी हमने 20 से ही रिलेट करा था, तो 20 अगस्त को ये भी होता है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी कब होती है? तो ये होती है 16 अगस्त को, ठीक है। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था 1924 को, और 16 अगस्त 2018 को इनकी डेथ हो गई थी। ध्यान रखिएगा नाम क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ओके। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो बायोफ्यूल को हमने याद किया ना कि पेट्रोल डीजल से कितनी आग लगाओगे, बस बहुत हो गया, तो बस मतलब 10। तो 10 अगस्त को हमारा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट होता है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सब ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी आपने फटाफट लगा दिए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में बने रहें लॉजिक पाठशाला पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।